अब मेरे साथ हैं मुकेश जैन जी, इनको मुकेश बौद्ध भी कह सकते हैं। तो जैन साहब, आज ये जो मीटिंग हुई थी इसमें तमाम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग थे और बहुजन समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस विषय पे चर्चा हुई। आपका इसमें क्या मानना है? आज मेरे हिसाब से जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे 90% बहुजन समाज के लोग रहते हैं, लेकिन या तो ये मीटिंग का मैसेज हर किसी को नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने भी कम से कम 2-4-5 लोगों को फ़ोन किया, कहते हैं यार पहले बताते, हम कोई रोहिणी में है, कोई कहीं पे है, तो इसलिए ये मैसेज नहीं मिल पाया। अर्जेंट मैसेज रखे, नहीं तो हमारे साथी कम से कम 50-100 लोग तो हम लोग एक साथ एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और आज की मीटिंग में जो ये 15-20 लोग हम लोग इकट्ठे हुए वो एकदम इमरजेंसी में रखी गई। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आगे से कोई भी कार्यक्रम रखें तो कम से कम 1 आध दिन का पहले मैसेज मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज की मीटिंग में जो वक्ता आए थे हमारे, जो बाहर से आए थे, और उनके जो विचार थे, मुझे ऐसा लगता है कि इनके विचारों को समाज में जन जन तक पहुँचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुजनों का मूवमेंट है और इनके विचार जो थे बहुत अच्छे विचार थे। और इनका जो आने वाले कल के लिए जो बैंक का है कि भाई बहुजनों के लिए बैंक, मैं कहता हूँ ऐसी योजना हर आदमी को गौरवान्वित करेगी, क्योंकि अगर बहुजनों के लिए ऐसे आने वाले टाइम पे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और व्यापार के लिए अगर ऐसा लोन मिले तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मैं खुद, मेरे 2 बेटे हैं और पढ़ाई के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB कर रहा है और एक IIMCA में, IIMC में अभी उसका एडमिशन हुआ है। इन दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इनके लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। अब दोनों बच्चे अगर लैपटॉप लेने जाते हैं तो 50-60 हज़ार से कोई नीचे लैपटॉप नहीं आ रहा है। अब अगर ऐसा बैंक कोई अपना हो तो हम वहाँ से ले के बच्चों की आगे पढ़ाई में मदद कर सकते हैं और बच्चे आगे पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और ऐसा विचार जन जन तक जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। जी मुकेश जी, बहुत अच्छी बात है और आपको मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज आपने सर्वलोक हित समाज पार्टी ज्वाइन की है, जिसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय अमरिंदर कुशवाहा जी आपके साथ हैं। अमरिंदर कुशवाहा जी, कैसा लग रहा है आपको ऐसे एक बुद्धिजीवी और कर्मठ जुझारू नेता आपके साथ जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश जैन जी हमारे सर्वलोक समाज पार्टी में जुड़े, पार्टी का समझिए कि बहुत गौरवान्वित हुई पार्टी, और पार्टी जो आगे करने जा रही है उसमें ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, हमें यकीन है। जी, तो देखिए, ये जो पार्टी है, जैसा तमाम लोगों का मानना है और बताया है कि ये जो बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों ने एक समतामूलक समाज बनाने का प्रयास किया, उन्होंने अपने समय में बनाया भी और किया भी। तो आपको क्या लगता है, इस बागडोर को और आगे ले जाएंगे और समाज को समतामूलक स्थापना फिर से आप कर पाएंगे? बहुत ही खुशी होती है जो इस विचार को लेके चल रहे हैं, और इस विचार को लेके ही नहीं चल रहे बल्कि इस और कदम बढ़ा रहे हैं, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक बार फिर मुबारक, आपने सर्वलोक हित समाज पार्टी ज्वाइन करी। अब हमारे साथ एक सबसे युवा साथी हैं राजकुमार सिसोदिया जी, और ये सिसोदिया जी अकेले ही नहीं, मैं समझता हूँ मेट्रो बिहार के तमाम लाखों लोग सर्वलोक हित समाज पार्टी से जुड़ेंगे, और ये आज सर्वलोक हित समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्योंकि सर्वलोक हित समाज पार्टी की जो नीतियां हैं, विचार हैं, उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने ज्वाइन किया है। कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो गया हूँ, और जो समाज में समानता और एकता की बात करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं,
और मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहता हूँ और चलता रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे साथ ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं अमरिंदर कुशवाहा जी, और पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे, उसकी नीतियों के बारे में और क्या उद्देश्य है पार्टी का। जी अमरिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर.के. मौर्य जी, और आपके जो न्यूज़ चैनल है उसको भी पूरे देश में ये जाए आपका मैसेज, इसके लिए भी कामना करता हूँ। और सर्वलोक हित समाज पार्टी से आज सिसोदिया जी जुड़े, पार्टी बहुत गौरवान्वित हुई है और इनका पूरी तरीके से वेलकम और स्वागत करती है। और ऐसे ही जैसे आपने बोला नौजवान सबसे नौजवान साथी हैं, तो ऐसे ही नौजवान साथियों की हम लोगों की आवश्यकता है, ताकि हम दिल्ली और दिल्ली से पूरे देश में तुरंत हम लोग स्थापित हो सके, मतलब हो सके, और पार्टी सर्वलोक समाज पार्टी पूरे देश में स्थापित हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं नरेला विधानसभा के अध्यक्ष। कट रहे हैं। अच्छा थोड़ा उधर ठीक कर लो, आप उधर हो जाइए। ठीक कर लीजिए बस, ठीक है, कोई बात नहीं, कट जाएगा। अब मेरे साथ हैं सर्वलोक हित समाज पार्टी के विधानसभा के नरेला विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अरुण कुशवाहा जी, जिन्होंने आज मीटिंग रखी और जो बड़ी सफल मीटिंग रही। तो अब मैं जानना चाहता हूं अरुण कुशवाहा जी से कि इस पार्टी में ज्वाइन होकर और तमाम लोगों से मिलके और आपको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत बढ़िया ये खुशी की बात हुई कि हमारे सारे भाइयों ने एकत्रित होकर के ये मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाबी करे। यही हमारा मूल उद्देश्य है कि घर घर में ज्वाला बढ़ाने का, ज्योत जलाने का आग्रह करेंगे और ज्योत जलाते चलेंगे। कि जो हमारा मिशन का उद्देश्य है कि सबको समानता, मूल अधिकार, बराबर का अधिकार होना चाहिए, और इसी विषय पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो। जी धन्यवाद। अमरिंदर कुशवाहा जी, आपको जिम्मेवारी दी गई है सर्वलोक हित समाज पार्टी की, पूरे देश की। आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और तमाम राज्यों में आपको प्रभार दिया गया है। तो आपकी पार्टी का उद्देश्य वही है सर्वलोक हित समाज पार्टी का, कि सर्वलोक हित सभी इस देश के जो लोग हैं उनको समान अधिकार, समान सम्मान और उनको सभी सुख सुविधाएं मिलें जो बड़े से बड़े पूंजीपति को मिलती हैं और गरीब लोग को भी मिले। तो ये कैसे संभव होगा? इस संभव सम्राट अशोक के विचारों को इस देश में अगर हम ठीक से लागू कर देंगे तो ये सभी के लिए संभव होगा। आपके चैनल अखबार भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इतने दूर से आए और आपने यहाँ पे सभी के बारी बारी से इंटरव्यू लिया। मैं सर्वलोक हित समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरिंदर कुमार कुशवाहा, मैं पार्टी की कुछ बातों को रखूँगा आपके सामने समक्ष। सबसे पहले विष्णु गुरु शाक्य मुनि तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को नमन करते हुए खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अपने धर्म के बलबूते पूरे विश्व को जीतने वाले प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, भारत के प्रथम राजपिता महामाना ज्योतिराव फुले, भारत के प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, उनके कंधों से कंधा मिलाकर साथ देने वाली माँ फातिमा शेख, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा, पेरियार ईवी स्वामी नायकर जी, भारतीय धर्म ग्रंथ संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जलियांवाले बाग का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह सैनी जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, भारतीय समाज में क्रांति लाने वाले क्रांति के अग्रदूत अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले APJ अब्दुल कलाम जी को नमन करते हुए भारत के और
विश्व के सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी पार्टी के विचारधारा को मैं बताना चाहूँगा आपको। सर्वलोक हित समाज पार्टी जिसका गठन हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा इसका लक्ष्य है। लक्ष्य सर्वलोक हित समाज पार्टी, इसका लक्ष्य है क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, आज़ादी के बाद भी सर्वशील समाज की न कोई राजनीतिक पहचान बन सकी, न शासन प्रशासन में उपेक्षित भागीदारी। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, सर्वलोक हित समाज पार्टी सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी मार्ग पर चलकर हिंसा, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार को तिरोहित कर वसुदेव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, ऐसी राष्ट्र समर्पित पार्टी से जुड़कर आप अपना भी भला कर सकते हैं, समाज और राष्ट्र का भी। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, सम्राट अशोक महान कहा करते थे, सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई काल नहीं। मैं अंतापुर में रहूं, मैं सोता रहूं, मैं कितना भी व्यस्त क्यों न हूं, प्रतिवेदक मुझे प्रजा की सुख दुख की सूचना प्रतिक्षण दे। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, सर्वलोक हित समाज पार्टी सम्राट अशोक महान के मानवतावादी विचारधारा के बलबूते एक साथ कई प्रांतों में अपना सक्रिय अभियान शुरू कर चुकी है और सर्वलोक हित समाज पार्टी में राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, यह मानवतावादी विचारधारा एवं सिद्धांतों का पालन करने वाली पार्टी होगी। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, भारत में अधिकांश समस्याएं भ्रष्ट राजनीति और राजनीति के अपराधीकरण की देन है। सर्वलोक हित समाज पार्टी ईमानदार, बुद्धिजीवी, कर्मशील एवं समर्पित युवाओं के लिए एक अवसर की तरह है। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, सर्वलोक हित समाज पार्टी देश से भ्रष्टाचार, राजनीति से अपराधीकरण, समाज से शोषण, अन्याय, दबंगई को समाप्त करना चाहती है। सर्वलोक हित समाज पार्टी का नीतियों का भारत कैसा होगा? आचरण, हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, शोषण से मुक्त होगा, चोरी बेईमानी, रिश्वतखोरी से मुक्त होगा, मिथ्यावादी एवं भ्रम फैलाने वालों की जगह जेल होगी। सर्वलोक हित समाज पार्टी की परिकल्पना नशा मुक्त भारत, नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, सर्वलोक हित समाज पार्टी के कुछ संकल्प भी हैं। संकल्प क्या है? सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी सुशासन और मानवतावादी विचारधारा पुनः भारत में स्थापित हो। क्रांतिकारी सम्मानित साथियों, मित्रों, मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि सर्वलोक हित समाज पार्टी में जुड़े और जुड़कर सर्वलोक हित समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करें। सर्वलोक हित समाज पार्टी समसामयिक रोजगार पूरक योजनाओं को लागू करेगी, मतदाता पेंशन लागू करेगी, एक समान शिक्षा लागू करेगी, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज का गठन, शोषित, कमजोर एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक, मजदूर एवं किसानों की समस्याओं के समाधानों को प्राथमिकता से क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना एवं मूलभूत भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना, किसान फसल अधिनियम गारंटी को लागू करना। सर्वलोक हित समाज पार्टी में मतलब सभी का ख्याल रखते हुए पूरे देश में जो भी सर्वलोक हित में काम होगा, जो सर्वलोक हित में निर्णय लिया जाएगा, उसी को लागू किया जाएगा। आप
आप सभी भारतवासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से निवेदन है, आप हमें शक्ति, सहयोग एवं प्रेरणा दें। हम आपको मान सम्मान, सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तारों को एक नया आसमान मिल सके, तारों को एक नया आसमान मिल सके, मंजिल के वास्ते एक नया सोपान मिल सके, कुछ सोच बनाए हम और आप। एसएसपी को भी एक पहचान मिल सके, एसएसपी को भी एक पहचान मिल सके। जी, एसएसपी को एक पहचान मिल सके। जैसे अमरिंदर कुशवाहा जी ने बताया कि भारत में जो संविधान है पूरी तरह से लागू कराया जाएगा और सम्राट अशोक महान के विचारों पे ये भारत उनके शासनकाल की तरह पूरे भारत में शासन लागू किया जाएगा, जिस तरह से सभी लोगों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।